और फिल्मी कीड़ा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे फिल्म एक्सपर्ट एंड क्रिटिक मुर्तजा अली खान जी। बहुत बहुत स्वागत है मुर्तजा जी। थैंक यू सो मच। नमस्कार। तो कैसे आप हमारे दर्शकों के वीकेंड को सॉर्ट कर रहे हैं? सबसे पहली रिकमेंडेशन क्या है? थिएट्रिकल है या ओटीटी? मैंने वैसे प्रभु से कृपा करने को कही थी, प्रभु ने अपना दूध भेजा है। ये पहले तो आपने मेरा एपिसोड और वीकेंड सॉर्ट कर दिया। इतना सुंदर शुरुआत हुई है, राममय माहौल हो चुका है, तो बहुत ही आनंद का अनुभव कर रहा हूँ मैं इस वक्त। तो सबसे पहली रिकमेंडेशन मेरी एक बहुत ही पेट्रियाटिक फर्वर वाली फिल्म है योद्धा, और सिद्धार्थ मल्होत्रा इसमें लीड रोल में है। शेरशाह के बाद ही इज इन अ डिफरेंट जोन ऑल टुगेदर। हालांकि सोल्जर का जब भी रोल प्ले करते हैं तो ही इज इन दैट जोन, पर इस बार वो शेरशाह के बाद पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा ग्रिटी लग रहे हैं, और इस बार वो बेसिकली एक सस्पेंडेड सोल्जर का रोल प्ले कर रहे हैं हु इज ऑन दिस एयरक्राफ्ट व्हिच गेट्स हाईजैक्ड, एंड नाउ इट्स अप टू हिम बिकॉज अ सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी एज द सेइंग गोज। तो नाउ इट्स अप टू हिम कि कैसे वो इस डिफिकल्ट सिचुएशन में जो टेररिस्ट हैं उनका सामना करते हुए एक रेस्क्यू मिशन को कैरी करें, और कैसे वो ये कर पाते हैं। योद्धा इज ऑल अबाउट दैट। क्या बात है। जब तक आर्मी नहीं आती हमें नेगोशिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। नेगोशिएट करना तो कभी योद्धा का। और इसके बाद और कौन सी ओटीटी है या थिएटरी है, क्या है? एक और थिएट्रिकल जो रिकमेंडेशन जो आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ वो ऑफ कोर्स है बस्तर। अच्छा। केरला स्टोरी की जबरदस्त सक्सेस के बाद सुदीप्तो सेन और उनकी पूरी टीम, अदा शर्मा, विपुल शाह, ये लेके आ रहे हैं बेसिकली बस्तर द नक्सल स्टोरी, और अमरनाथ झा ने इसका स्क्रीन पे लिखा है। इस बार बेसिकली हमें लेके जा रहे हैं बस्तर, और बहुत ही ज्यादा डार्क रियलिटीज हमें नक्सलाइट्स के बारे में पता चलती हैं। हमें पता ही है कि उनके जो वायलेंट वेज हैं, पर इस बार उनका जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, और रियल इवेंट से इंस्पायर्ड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किस तरह से उनका मोडस ऑपरेंडी रहता है, और किस तरह से वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज को अंजाम देते हैं, और कितना लॉस हुआ है। तो वेल रिसर्च्ड, वेरी ग्रिटी, वेरी इंटेंस, एंड इफ यू लाइक दिस काइंड ऑफ जॉनरा, दिस इज डेफिनेटली अ हाईली रिकमेंडेड फिल्म फॉर दिस वीक। तो आइए इसके भी कुछ अंश देख लेते हैं। वैसे इस बार मुझे लगता है कि दोनों ही थिएट्रिकल रिलीजेस काफ़ी प्रॉमिसिंग दिख रही हैं, और मैं तो देखने वाली हूँ दोनों थिएट्रिकल रिलीजेस, लेकिन ये हमारी जो ओटीटी की दीवानी है इनके लिए कुछ रिकमेंडेशंस मुर्तजा जी? तो सत्य थोड़ा माहौल गर्म हो गया है तो थोड़ा ठंडा कर देते हैं, तो आपको ऊटी ले चलते हैं। अरे वाह। बिग गर्ल्स डोंट क्राई, ये ऊटी के एक बोर्डिंग स्कूल में सेट है, विच इज एन ऑल गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल। इट्स अ स्टोरी ऑफ कमिंग ऑफ एज। ये सारी जो लड़कियां हैं, इनकी जो व्हेन यू आर कमिंग ऑफ एज, व्हेन यू आर ग्रोइंग, चैलेंजेस रहते हैं अपनी आइडेंटिटी को लेकर, अपनी अस्तित्व को लेकर, कॉम्प्लेक्सिटीज जो हैं आपस में, एक दूसरे के बीच में जो कमराडरी है, राइवलरी है, उन सबको एक्सप्लोर करती हुई नित्य मेहरा द्वारा क्रिएटेड ये सीरीज, पूजा भट्ट इसमें इस पूरे एंसेंबल को लीड कर रही हैं। बहुत ही कमाल का एंसेंबल है, रायमा सेन भी हैं, तो बहुत मजा आएगा आपको ये देख के। जोया हैं इसमें आपको, तो बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस में ये पूरी की पूरी जो सीरीज है अनफोल्ड हो रही है। ऊटी की सेटिंग, दैट्स फॉर मी द बिगेस्ट यूएसपी। वंडरफुल। तो चलिए देखते हैं इसका एक छोटा सा ट्रेलर। ये तो एक ही दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ और एक और रिकमेंडेशन थोड़ी सी क्वर्की स्पेस में, मर्डर मुबारक। मेरे फेवरेट हम सबके फेवरेट पंकज त्रिपाठी जी जो है इसमें एसीपी भवानी सिंह का रोल प्ले कर रहे हैं। एक बेसिकली हाई प्रोफाइल क्लब में एक डेथ हो जाती है जिम इंस्ट्रक्टर की, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है दैट इट्स एक्चुअली अ मर्डर। अब भवानी सिंह जी जो हैं, यानी कि पंकज त्रिपाठी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कैसे ढूंढे कातिल को when everybody is a suspect, और it's a huge ensemble। सारा अली खान है इसमें, करिश्मा कपूर हैं, संजय कपूर हैं, विजय वर्मा हैं, डिम्पल कबाड़ियाँ हैं। तो बहुत ही कमाल की ensemble है, और बहुत ही इंटेंस स्पेस में होने के साथ साथ क्वर्की है, कॉमेडी है, थ्रिल है, सस्पेंस है, इंट्रीग है। सो यू विल गेट अ टेस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ डिफरेंट genres in this particular one। वंडरफुल। इस टेस्ट का एक छोटा सा प्री टेस्टिंग कर लेते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। क्या बात है। वैसे अब आ चुका है वो टाइम जहां हम रिकमेंडेशंस देते हैं, क्लासिक रिकमेंडेशंस। आज फरीदा जलाल जी का बर्थडे है, 14 मार्च। तो फरीदा जी मेरी बड़ी फेवरेट रही है, चाहे हम उन्हें याद करें आज सोमवार है ना, कितनी क्यूट या वो शरारत, हाँ, या वो शरारत, या फिर हम बात करें कुछ कुछ होता है कि जो उनकी लेटर फिल्म्स रही हैं, या फिर मम्मो जैसी क्लासिक। फरीदा जी मुझे लगता है कि हर एक रोल में बिल्कुल बेमिसाल रही हैं। तो आज वो कौन सी फिल्म है उनकी जो आप रेकमेंड करेंगे हमारे व्यूअर्स को? हम कई बार ऐसी मूवीज देखते हैं जो करियर डिफाइनिंग होती हैं, कई बार कुछ ऐसे रोल्स होते हैं जो
कैरेक्टर डिफाइनिंग भी होते हैं। यू नो फरीदा जी का अगर आप जर्नी देखें तो शुरुआत तो उनकी 60s में हुई थी। एक राजेश खन्ना के साथ वो वही टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट जो फिल्म फेयर ने कराया था उसमें वो जीती थी। अच्छा। तो दोनों उसी में से निकल के आए थे एंड कोइंसिडेंटली फिर दोनों ने साथ आराधना में काम भी किया। लेकिन उनका जो आप करियर डिफाइनिंग काम देखेंगे वो देखेंगे एज सिस्टर और एज मदर नाउ विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम से अ निरूपा राय और अ रीमा लागू। तो इसलिए आज बहुत ही यूनिक रिकमेंडेशन लेके आया हूँ डीडीएलजे। और डीडीएलजे में हालांकि लोग राज सिमरन की बात करते हैं, अमरीश पुरी की बात करते हैं, फॉर मी इट्स फरीदा जलाल बिकॉज जो मदर का एक कैरेक्टर लेके आ रही हैं, शी इज प्लेइंग दिस ब्यूटीफुल वाइफ हु लुक्स मीक बट इन दैट डिफिकल्ट मोमेंट यू नो व्हेन शी नोज दैट हर डॉटर हैज फॉलन इन लव विद सम मैन दैट हर हस्बैंड विल नॉट अप्रूव, तो वहां पे वो पता नहीं कहां से अपनी स्ट्रेंथ गैदर करती है और उनको कहती है कि जाओ तुम लोग जाओ और यू नो भाग के शादी कर लो। सो आई थिंक दैट्स अ करियर डिफाइनिंग मोमेंट इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स। जो हमारी मदर्स होती हैं, हमारी जो फीमेल लीड्स होती हैं या इस तरह की सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, वो एक एजेंसी है उनके पास और वो डिसीजन ले पा रही हैं। तो शी इज़ वेरी डिफरेंट, दैट्स व्हाट मेक्स हर डिफरेंट फ्रॉम ऑल दी अदर मदर्स जो हमने इससे पहले हिंदी सिनेमा में देखी। तो हिंदी सिनेमा के लिए, बॉलीवुड के लिए भी एक डिफाइनिंग मोमेंट है कि एक मदर इज नाउ टेकिंग द डिसीजन इन हर हैंड एंड शी इज डिसाइडिंग कि ठीक है, आई नो आई विल बी गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, उसके बाद मैं कमजोर पड़ जाऊंगी, इसके बाद शायद मैं सामना नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अभी मैं चाहती हूं कि तुम अपने प्यार को चुनो एंड गो अहेड एंड टेक दिस डिफिकल्ट डिसीजन। तो चलिए देखते हैं मेरी ऑल टाइम फेवरेट मूवी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो हम सभी की तरफ से फरीदा जलाल जी को एक बार फिर से जन्मदिन मुबारक। वैसे एक और शख्स है जिनका आज बर्थडे है, जिन्हें सब कहते हैं मिस्टर परफेक्शनिस्ट। कौन है वो सत्या? वैसे तो मेरे पापा का भी बर्थडे है, मैं उन्हें परफेक्शनिस्ट मानती हूँ लेकिन आज उन मिस्टर परफेक्शनिस्ट का बर्थडे है जिनको हम सब ने बेहद प्यार किया है। चाहे पापा कहते हैं कि बात करें या फिर हम बात करें जो जीता वही सिकंदर, टॉप गेट संजू, या फिर हम बात करें लगान की। क्या बात है, आमिर खान जी हर रोल में बस लोगों ने उन्हें बेशुमार प्यार दिया है क्योंकि वो है ही इस काबिल। मुर्जा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आमिर खान के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ही इज़ बीन वेरी चूजी। ऐसे टाइम में जब ज़्यादातर सुपरस्टार्स 5 रोल्स करते थे एक साल में, 3 तो करते ही थे, उन्होंने बहुत क्लियरली बहुत पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं साल 2 साल में सिर्फ एक फिल्म करूंगा। तो ये उन्होंने एक अर्ली ट्रेंड सेट कर दिया था। उसके बाद ऋतिक और एक्टर्स ने भी ऐसा करना शुरू किया। अब तो हम देखते हैं 5-5 साल में भी कई बार एक फिल्म आती हैं बहुत सारे बड़े बड़े सुपरस्टार की। पर उस वक्त ये डिसीजन लेना, आई थिंक दैट वाज अ वेरी ग्रिटी डिसीजन ऑन हिज पार्ट एंड इट हैज़ पेड डिविडेंड। उन्होंने जब भी फिल्म करी है, चाहे आप गुलाम का एग्जाम्पल ले लें जो एक तरह से रीमेक है, पर उनकी परफॉर्मेंस आप देखिए। 90s में देख लीजिए अकेले हम अकेले तुम देख लीजिए आप, चाहे हम उसके बाद हम 2000s में आए लगान की हम बात करें, तो उन्होंने हमेशा ऐसे प्रोजेक्ट्स को बैक किया है जो यूजुअली देखने में अनबैकेबल लगते हैं। रंग दे बसंती की बात कर लें, ये सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो लगता था कि बन ही नहीं पाएंगे। इवन राकेश ओम प्रकाश मेरा हैड डाउट्स, लेकिन ही बैक दैट फिल्म। चाहे उसके बाद आप मंगल पांडे की बात करें, अगेन यू नो वो मुस्टैच रखना, और वो हालांकि फ्लॉप हुई वो फिल्म इन कन्वेंशनल सॉर्ट ऑफ अ वे, उस तरह की हिट नहीं हुई, पर उन्होंने हमिशा उस तरह के तलाश जैसी फिल्म को, धोबी घाट की आप बात कर लीजिए, अभी लापता लेडीज को उन्होंने प्रोड्यूस किया। तो आई रियली लव हिज ग्रिटीनेस कि जब वो बैक करते हैं। डेली बेली की बात कर लें, आप हमेशा ऐसे प्रोजेक्ट्स को, पीपली लाइफ को देख लीजिए। सो आप मुझे एक और एग्जांपल बता दीजिए कमर्शियल स्पेस में जिस इंसान ने बतौर प्रोड्यूसर, बतौर एक्टर इस तरह के डिफिकल्ट प्रोजेक्ट्स को बैक किया हो। आई थिंक द ओनली वन दैट स्टैंड्स आउट इज आमिर खान, एंड हु हैज आल्सो एबल टू डू इट विद कंसिडरेबल सक्सेस। अ लॉट ऑफ अदर्स हैव ट्राइड। ऐसा नहीं है बच्चन साहब ने ट्राई नहीं किया, ऐसा नहीं है कि शाहरुख रेड चिलीज के थ्रू इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स ट्राई नहीं करते एज अ प्रोड्यूसर, बट इतनी सक्सेस रेट और किसी को नहीं मिली। तारे जमीन पर, और अभी उसका सितारे जमीन पर आने वाली है। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं आमिर खान जी के बर्थडे पर उनके लिए समर्पित ये छोटा सा वीडियो हमारी पूरी दूरदर्शन टीम की ओर से। जितनी हमने मूवीज के अंश देखे ना, सबको दोबारा देखने का मन कर गया। जस्ट फॉलन इन लव वंस अगेन विद आमिर जी एंड हिज बॉडी ऑफ वर्क। मुर्जा जी, बहुत बहुत धन्यवाद फॉर ऑल दीज लवली रिकमेंडेशंस। थैंक यू सो मच।